सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैं आपको अनुपात समानुपात करा रहा था, इसकी मैंने आपको 2 क्लासें करवा दी थी। आज हम तीसरी क्लास पढ़ाएंगे या फिर भाग 3 मान लो। इस तीसरी क्लास में हम आपको सिक्के से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं अनुपात समानुपात वो यहाँ पे हम कराएंगे। तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं तो फिर सिक्के के प्रश्नों की तरफ। के सवाल दे रखा है ये कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, सभी साथियों से अनुरोध है कि भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को इसमें भी जोड़ो और उन्हें भी बताइए। और जो भी भाई हमारा पहली बार वीडियो देख रहा हो भाई अथवा बहन, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, इससे ये होगा हमारी सारी जो पिछली वीडियो है आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे हम जीडी से आर्मी की और जीडी के कांस्टेबल और तुम्हारे यूपी पुलिस के कांस्टेबल के लिए पढ़ाई करवाते हैं। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्या है, इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं भाई। देखिए 1 रुपया 1 रुपया, ठीक, फिर क्या है 50 पैसा 50 पैसा, फिर दे रखा है 25 पैसा। ठीक, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दे रखा है 13। ठीक, 13:11:7। ये क्या है? मूल्यों का अनुपात है। ठीक, मूल्य, ये मूल्य है। ठीक, हमें पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब ये देखिए आप 13 है मूल्यों का। 1 रुपया में एक ही सिक्का होता है। ठीक, और 13, तो 13 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 13 हो जाएगा। इसको x मान लो, इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लिया हमने। ठीक भाई, 13 रुपए हैं, ये मान के चलो ये 13 रुपए हैं। अगर इनके एक एक के सिक्के करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 ही तो होंगे, तो 13x। ठीक, फिर अनुपात। अब ये कह रहा है ये यहाँ पे 11 रुपए हैं। ठीक, मान के चलो 11 रुपए हैं। 11 रुपए में 50-50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? ठीक, 11 है, यानी कि 1 रुपया में 2 सिक्के होते हैं। 50-50 पैसा 1 रुपए का 2 सिक्के होते हैं ना, 1 रुपए में 50-50 पैसे के। तो इसमें 11 रुपए में 50-50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? यानी कि 22। 11 दूनी 22। 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 11 रुपए में कितने सिक्के हो गए? 22 हो गए, तो 22x। ठीक, अनुपात। हमें पहले सिक्के के पूछा ना, इसलिए हमें सिक्के निकालने पड़ रहे हैं। अब ये देखो 7, ठीक है, 7 रुपए है। 7 रुपए में 25 पैसा के सिक्के कितने होंगे? भाई आपको पता है 1 रुपए में 25 पैसा के सिक्के 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। तो 7 रुपए में कितने होंगे? 7 में 4 का गुणा कर दो तो कितने होंगे? 7 चौक 28, 28x। ठीक, इतना समझ में आ गया। देखिए 13 रुपया में 1 रुपया का सिक्का, सिर्फ एक सिक्का 1 रुपए का एक ही होता है। अगर 13 में करोगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के हैं और इधर 11 रुपया है। तो 11 रुपया में 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। इधर 7 रुपए में 25 पैसा के सिक्का कितने होंगे? 28। अब सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है? 378। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ लो ऐसे करके। 13x प्लस 22x प्लस 28, ठीक, x बराबर कितना सिक्के दे रखे हैं? 378। ठीक है, इनको आपस में जोड़ लो। 28 और 22 कितना हो गया जाके भाई? 50। 50 और 13 कितना हो गया? 63, यानी कि 63x बराबर 378। तो x बराबर 378 बटे 63। अगर 63 का भाग इसमें 378 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 तिया 18 की 8 बचा 1, 6 छंग 36 और 1 37। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 6। ठीक, x बराबर कितना आया निकलकर 6।
अब वो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी। अब 50 पैसे के जो सिक्के आए थे हमारे पास, ये तो मूल्य था उनका। सिक्के कौन से थे? यही तो सिक्के थे भाई, ये सिक्के हैं, ठीक। तो सिक्के कौन से? सिक्कों की संख्या पूछ रहा ना 50 पैसे वाले। ये 50 पैसे वाले सिक्के हैं 22। तो लिख दो 50 पैसे वाले सिक्के, सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये है हमारे पास में 22x, तो 22x, तो 22 गुणा x कितना दे आया है? 6, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 यानी कि 132 सिक्के हो जाएंगे आपके 50 पैसे के। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल दे रखा है, कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। तो इन सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या होगी, यानी कि सब सिक्कों की संख्या क्या होगी, ठीक। तो देखो इसको भी ऐसे ही कर लो। देखिए 1 रुपया, ठीक, ये क्या है 50 पैसा, तो 50 पैसा, तीसरा क्या है 25 पैसे, तो 25 पैसे, ठीक है। अनुपात कितना दे रखा है इनका, सॉरी 1 रुपये का दे रखा है 5, इसका दे रखा है 4 और इसका दे रखा है 1। मूल्य दे रखा है 5, 4, 1 अनुपात में, ठीक है। अब इनके हम सिक्के निकाल लें, ठीक है। 5 रुपए के एक एक के सिक्के कितने हो जाएंगे? 5 ही तो होंगे, इनको x मान लो, ठीक। इनको भी x मान लो, नीचे भी मान लो, कुछ भी करो। देखो 5 रुपए में एक एक के सिक्के कितने होंगे? 5, तो 5x हो गया, ठीक, अनुपात। अब 4 रुपए में 50 पैसा के कितने सिक्के होंगे? 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के होंगे कि नहीं होंगे? तो 8x, ठीक। इसी तरह 1 रुपया में 25 पैसा के कितने सिक्के होते हैं? भाई 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये क्या हो गया हमारा 4x। ये क्या आ गए? हमारे सिक्के निकल कर आ गए, ठीक है। भाई वीडियो को पूरी देखा करो, जब समझ में आएगा। काट काट के देखोगे तो वीडियो से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अब करना क्या है, देखिए सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है? 340। पूछा क्या है कि सभी सिक्कों की संख्या बतानी है, क्या है। तो देखो ये कितना हो गया? 5 और 8, देखो 5, इनको आपस में क्या करना है? जोड़ लेना है। देखो ऐसे करके 5x + 8x + 4x बराबर कितना सिक्के दे रखे हैं? 340, ठीक। 8 और 5 13, 13 और 4 कितना हो गया? 17, 17x बराबर 340। तो x बराबर कितना हो गया? 20, 17 दूनी 34, 17 से ये कट गया हमारा, तो कितना आया निकल कर? 20। तो x बराबर कितना आ गया? 20, ठीक। अब क्या पूछ रहा है कि हमें प्रत्येक सिक्कों की संख्या जाननी है, यानी कि, ठीक। पहले 5 1 रुपये वाले सिक्के, 1 रुपये वाले सिक्के, ठीक है, कितने हैं? 5x। भाई सिक्के तो यही आए ना, तो 5x, ठीक है। 5x निकल कर कितना आ रहा है? x हमारा 20, ठीक है। तो क्या करेंगे? 5 गुणा 20 बराबर कितना हो गया? 100, ठीक है। 100 सिक्के हो गए। 1 रुपये वाले कितने सिक्के हो गए? 100, ठीक। उसके बाद में 50 पैसे वाले सिक्के, देखो 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं? 8x, यानी कि 8x। इनको करेंगे तो 8 गुणा 20 बराबर कितना हो गया? 160। ये क्या हो गए? 50 पैसे वाले हो गए। तीसरा क्या है? 25 पैसे वाले, यानी कि 25 पैसे वाले सिक्के कितने हैं? 4। तो 4x बराबर, यानी कि 4 गुणा 20 बराबर 4 दूनी 8, यानी कि 80।
ठीक, ये तीनों का मूल्य, तीनों के सिक्कों की संख्या यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, देखो 1 रुपया वाले कितने हैं 100, ठीक, 50 पैसे वाले कितने हैं 160, और तुम्हारे ये 25 पैसे वाले कितने सिक्के हैं 80। ठीक, ये देखिए ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप इनको जोड़कर भी देख सकते हो। देखो 100 और 160 कितना हो गया 260, 260 में अगर 80 जोड़ोगे तो 340 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए सवाल है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 2:3:4 है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक, सेम वैसा ही सवाल है। और भाई अब वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार कम से कम। ठीक है, तो चलते हैं फिर इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए 1 रुपया, फिर हमने वैसे ही लिख लिया 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसा, 50 पैसा, और ये क्या है हमारा 25 पैसे। ठीक है, अब ये अनुपात में ही मान लो इनको भी, चलो अनुपात कितना दे रखा है 2:3:4, ये क्या है इनका मूल्य। ठीक, अब हमको निकालने क्या है सिक्के। ठीक है, सेम वैसा ही है, कर लो। 2 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का है तो कितने हो गए 2 हो गए। ठीक, तो क्या हो गया 2x मान लिया इसको। ठीक, मान क्या, अब 3 रुपये में 50-50 पैसे के कितने सिक्के हो जाए। 2 रुपये में 1-1 रुपये के सिक्के कितने हो गए 2 हो गए, तो 2 लिख दिए। अब 3 में 50 पैसा के सिक्का कितने होंगे भाई, भाई 3 रुपया है, 50 पैसा को 3 रुपये में 6 सिक्के हो गए कि नहीं, तो 6x अनुपात। अब ये 4 रुपये हैं आपके पास में। ठीक है, अब आपको पता है 1 रुपये में 25 पैसा के सिक्के होते हैं 4, कितने होते हैं 4, लेकिन यहाँ पर रुपए दे रखे हैं आपको 4, तो 4 रुपये में 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी होगी, यानी कि 4 चौक 16, यानी कि 16x। ठीक, अगर आपको कोई तकलीफ होती है करने में तो इस तरीके से कर लिया करो। देखो आपको पता है 1 रुपये का सिक्का एक ही होता है, तो क्या करना है आपको 2 गुणा 1, ठीक, ऐसे करके। अब ये 3, आपको पता है 50 पैसे एक की संख्या 1 रुपये में कितनी होती है 2 की होती है ना। 1 रुपये में 2 50 पैसा होंगे कि नहीं होंगे, तो 2 गुणा अनुपात ये 4 लिख लिया। आपको पता है कि 1 रुपया में 25 पैसा की संख्या कितनी होती है 4, तो 4। अब क्या हो गया देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2x, x अपनी तरफ से रख लिया हमने। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, यानी कि x मान लिया। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो गया 16, और x ये अपनी तरफ से। ये क्या आ गया हमारे पास निकल कर सिक्के। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं आपस में जोड़ लो, यानी 2x + 6x + 16x बराबर संख्या कितनी दे रखी है सिक्कों की 480, यानी कि 480। ठीक, अब इनको जोड़ लो। देखो 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 और 2 कितना हो गया 24, यानी कि 24x बराबर 480। ठीक है, अब देखो 24 से ये 48 कट गया, 24 दूनी 48, यानी x बराबर कितना निकल कर आया हमारे पास में 20। इतना तो समझ में आ गया। अब वो पूछ रहा है कि सभी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ये देखिए 1 रुपया, ठीक, ये 50 पैसा और ये हमारा 25 पैसा। इनके सिक्कों की संख्या हम बता रहे हैं आपको। सिक्के हमारे पास क्या निकल कर आए थे 2x, 6x और ये 16x। इनके सिक्कों की संख्या क्या थी 2x, इनके क्या थी 6x और इनके क्या थी 16x। ठीक, तो x हमारा कितना निकल कर आया है 20, तो 2 गुणा 20 बराबर कितना हो गया 40। ठीक,
इधर क्या है 6 गुणा 20 बराबर कितना हो गया 120, ठीक। और इधर क्या है 16 गुणा 20, 16 दूनी 32 यानी कि 320, ठीक। तो हमारी क्या निकल कर आई है ये देखो, 1 रुपए वाले 40 सिक्के, 50 पैसे वाले 120 सिक्के और 25 पैसा वाले 320 सिक्के। ये क्या है हमारा आंसर। इनको आप जोड़कर देख लीजिए तो आपको 480 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये सवाल दे रखा है, अलग है थोड़ा, ठीक है। सवाल कह रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपये है। 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सिक्के नहीं दे रखे, ये कह रहा है कि उन सिक्कों का जो मूल्य है वो 180 रुपये है, ठीक। इतना ध्यान रखना, कुल मूल्य कितना दे रहा है 180 रुपये। अगर इस तरीके का सवाल हो तो कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। और भाई साथियों से अनुरोध है कि भाई चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, ठीक है। सपोर्ट करें थोड़ा हमें भी, तो बने रहिए साथ। अब देखो 1 रुपया हमने लिख लिया, 1 रुपया, ठीक। निकालने का तरीका बता रहा हूँ। ये क्या है 50 पैसा, तो 50 पैसा, ये क्या है 25 पैसे, 25 पैसे। इस तरीके का सवाल हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए पहले यहाँ पर क्या देता था कि सिक्कों के मूल्यों का अनुपात इतना है, लेकिन यहाँ पे मूल्यों का अनुपात नहीं दिया, यहाँ सिक्के के अनुपात दे रखे हैं 2:3:4। यहाँ पर क्या पहले सिक्के होते थे, अब यहाँ पर मूल्य दे रखा है कि सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 180 रुपये है, जो अनुपात दे रखा है उनका, ठीक है। सिक्कों का कितना है 180 रुपया मूल्य। तो जब ऐसे सवाल हो तो ऐसे निकालो, बहुत ही ध्यान से देखना, आराम से। कितना है देखिए 2, 3 और ये 4, इतना अनुपात दे रखा है, ठीक। इनको आप x भी मान सकते हो, ये क्या है हमारे सिक्के, ठीक। लेकिन हमें मूल्य दे रखा है इसलिए क्या करेंगे, इनको x मान लो ऐसे करके। तो करना क्या है हमको, देखिए ये 2x है, 2x। अब देखिए यहाँ पे, देखिए पहले क्या करते थे हम गुणा कर देते थे, अब क्या करना है हमको ये ध्यान रखना है। इस तरीके का सवाल हो तो देखिए 2x हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद में भाई 1 रुपया में एक ही तो सिक्का होता है, तो वो 1 आ जाएगा नीचे, इतना ध्यान रखना, ठीक। फिर दे रखा है अनुपात ये 3x। अब ये सोचिए 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, सॉरी 50 पैसे नहीं, 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं, तो वो 2 रखेंगे यहाँ पर नीचे, ठीक है। ये मत कर देना कि 3 रुपया में कितने 50-50 के सिक्के हो गए, तो 6 नहीं करना है आपको, 1 रुपया का ही करना है खाली, बस इतना ध्यान रखना। 1 रुपया में 50 पैसा के 2 सिक्के होते हैं, तो 2 हमने नीचे रख दिया, x हटा दो, ये गलती से लग गया। अब यहाँ पर आ जाइए, अनुपात ये है हमारा 4x, ठीक। अब ये 25 पैसा के सिक्के 1 रुपये में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4, ठीक। अब इनको करना क्या है, इनको ऐसे कर लो, देखिए 2x बटे 1 प्लस 3x बटे 2 प्लस 4x बटे 4 बराबर कितना दे रखा है मूल्य 180 रुपया, ठीक है। इनका हमने ले लिया लासा, कितना आ गया 4, ठीक। इतना आ रहा है समझ में, 4 आ रहा है। तो 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा करेंगे ऊपर तो 4 दूनी 8x प्लस इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और यानी कि 2 तिया 6x। लासा मासा मैं सब पढ़ा चुका हूँ भाई, पिछली क्लास से उठाकर देखो। और 4 से 4 कट गया, कितना बचा ऊपर 4x बराबर 180, ठीक। देखिए ठीक है, देखिए 6 और 4 10 और 8 कितना हो गया 18, तो 18x बटे नीचे 4 बराबर 180, ठीक।
अगर आप चाहें तो इसका गुणा इसमें करके फिर इससे भाग दे दें, ठीक, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए 18 से 180 कट गया 10 बार, ठीक। अब इसका गुणा कर दो इसमें, तो यानी कि x बराबर 4 ढाई 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे? 40 आ गई है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब ये क्या पूछ रहा, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो वो देख लो। देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है। कितने हैं सिक्के हमारे? यही तो थे 3x, यानी कि 3x। x कितना निकल कर आया? 40। तो क्या करेंगे? 3 गुणा 40 यानी कि 4 तिया 12 यानी कि 120। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और वीडियो को भाई मेरे पूरी देखा करो। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक, इतना है। अब आगे देखिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, ठीक, दुगनी, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अनुपात की जगह पर क्या दे दिया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो लिख लो। देखिए यहाँ पे हमें 50 पैसे के दे रखा है और 25 पैसे का दे रखा है, ठीक। देखिए 50 पैसे से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो हमने मान लिया, माना कि 1 रुपया बराबर 1 रुपये की संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x, ठीक, बराबर x हमने मान ली। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 2x और 25 पैसे, सॉरी ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो, यानी कि जो 25 पैसे से दुगनी है, हमने x इसको मान लिया तो दुगनी है और इससे ये चौगुनी हो, तो यानी कि इसको 4x मान लो, ठीक है, 50 पैसे की। और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 2x। अब देखिए हो गया। देखिए कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, यानी कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए, 1 रुपये के सिक्के की संख्या से चौगुनी है, तो जो 1 रुपये का जो सिक्का है उससे ये 4 गुना है कि नहीं है, ठीक। इतना आ गया समझ में। अब इसको आप लिख लो। देखिए 1 रुपया 50 पैसा और ये 25 पैसा, ठीक है। 1 रुपया कितना है? x, ये कितना है? 4x, और ये कितना है? 2x। करना क्या है? वही जो हमने बताया था, ठीक। x बटे 1 प्लस, क्योंकि मूल्य दे रखा है कुल मूल्य, ठीक है। ये क्या है? 4x बटे 2 प्लस ये 2x बटे 4, ठीक। इनको आपस में पहले सॉल्व कर लीजिए। मूल्य कितना दे रखा है? 56, इसको लिए लिख लो। इनका एलसीएम कितना हो गया? इसका भी हो गया 4, ठीक है। ये क्या हो गया? 4x प्लस ये हो गया 2 चौके 8x
प्लस 4 से 4 कट गया, ये क्या हो गया 2x बराबर 56। ठीक है, ठीक। अब क्या करते हैं, देखो 8 और 2 10 और 10 और 4 14, 14x बराबर सॉरी 14x बटे 4 बराबर कितना दे रखा है 56। ठीक है, ये 14 से इसको काट दो, 14 चौक कितना होता है 56, और कितना आ गया हमारे पास में x बराबर 4 का गुणा 4 में करेंगे तो आ गया हमारे पास 16। ठीक, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है 16। ठीक है भाई, हाँ। अब पूछ के आ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक। यहाँ पर देखिए कितने थे 4x, तो 4x बराबर यानी कि 4 गुणा यहाँ पर कितना आया है 16, तो 16 चौक कितना होता है, कौन भाई बताएगा मेरे 64। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। ठीक है, 64 आ गया। तो कितने सिक्के आए निकल कर 50 पैसे वाले 64 सिक्के। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये दे रखा है कि एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा तथा 20 पैसे के सिक्के 1:2:4:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपये हो तो 20 पैसे वाले सिक्के 25 पैसे वाले सिक्कों से कितने अधिक हैं। ठीक, देखिए सवाल। ठीक, इनको लिख लो। देखिए 1 रुपया, ठीक है, फिर 50 पैसा, फिर क्या है 25 पैसा, और फिर ये दे रखा है 20 पैसा। अनुपात कितना दे रखा है इनका, देखिए 1, ये 2, ये 4 और ये 5। ठीक ठीक है, इनको अगर हम माने तो 1x कर लो, ये 2x कर लो, ये 4x, ये 5x। 1x लिखते नहीं इसलिए 1 से ही लिख दो इसको। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या हम इस तरीके से, देखिए x बटे 1, ठीक है, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ध्यान रखना, प्लस 2x है ये, तो 2x बटे ये कितना हो जाएगा 2, प्लस 4x बटे कितना हो गया 4, प्लस 5x बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक, इतना समझ में आ गया भाई। 20 पैसा के सिक्का 1 रुपए में 5 होंगे, और 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे 4, और 50 पैसे के कितने होंगे 2, और 1 रुपए का कितना होता है 1। ठीक, कितना है मूल्य 400। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, यानी कि 5 चौक 20, 20 इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20, और 20 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x। ठीक, प्लस 2 से काट दिया हमने 20 को 10 बार, 10 का गुणा ऊपर किया तो कितना हो गया 20। ठीक, 4 का गुणा 20 में करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो फिर क्या आ गया 20, प्लस का निशान लगाया, 5 से ये 20 कट गया 4 बार, 4 का गुणा 5x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x। ठीक है, बराबर कितना है 400। ठीक, अब इनको क्या करो, देखो इनको जोड़ लो पहले। देखिए 20 और 20 40 और 20 60 और 20 कितना हो गया 80। ठीक, 80x बटे कितना हो गया 20 बराबर ये क्या हो गया हमारा 400। 4 से 1 0 से 1 0 कट गया, 8 पंजे 40। ठीक, 5 बार कट गया। x बराबर वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 20 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 पंजे 100, तो x बराबर हमारे पास कितना निकल कर आया है 100। अब क्या पूछ रहा है कि 20 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो 25 पैसे वाले सिक्कों से कितने अधिक हैं। ठीक, तो क्या करेंगे हम, 20 पैसा, ठीक, माइनस 25 पैसे। ठीक है, समझ में आया भाई। 20 पैसे में से हम 25 पैसे के सिक्के घटाएंगे, जब भी तो हमारे पास निकल कर आएगा कि कितना अधिक है 20 पैसे का सिक्का। ठीक, तो अब पहले सिक्के निकाल लो या फिर ऐसे कर लो। ठीक है,
सिक्के निकाल दे रहा हूँ पहले, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए 20 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के या सिक्कों की संख्या, ठीक, बराबर कितनी दे रखी है 20 पैसे के, ये 5x, यानी कि 5x। अब इनको करो, देखो 5 गुणा 100 बराबर कितना हो गया 400, ठीक है, ठीक, 400 सिक्के हो गए। भाई ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये तो 400 हो गए, ये मूल्य है, ये सिक्के हैं, ठीक। देखिए 400 सिक्के आ गए, 20 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो कितने हो गए 400। अब बात करते हैं 25 पैसे वाले सिक्के, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है, कितना है 4x है ना, 4x, तो 4x, तो 4 गुणा 100 बराबर कितना हो गया, सॉरी, ये 400 नहीं, ये 500 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 400, ठीक है, ठीक। अब करना क्या है, 20 पैसे के सिक्कों से ये कितने अधिक हैं, तो हमने क्या किया, यानी कि 520 पैसे वाले और माइनस के 400 बराबर कितना आ गया 100, यानी कि 100 सिक्के अधिक, कितने अधिक हैं 100 सिक्के, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल अलग है सबसे, ठीक। ये कह रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है, ठीक है, सिक्कों का अनुपात कितना है 3:4:8 है। यदि थैली में कुल धन, एक चीज फिर से ध्यान रखना, वहां पिछले सवालों में क्या था, कुल मूल्य होता था, यहाँ पे कुल धन है, कुल धन 116 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। इस तरीके का अगर सवाल हो तो कैसे निकालेंगे उसको, देखिए फिर से हम, पहले तो प्रोसीजर हमारा वही है, 1 रुपया, ठीक, फिर क्या है हमारे पास 50 पैसा, 50 पैसा, फिर क्या है ये 10 पैसा, ठीक। अनुपात इतना कितना दे रखा है 3:4 और अनुपात 8, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, ठीक, 3 में 1, ठीक है, तो क्या हो गया ये 3x अनुपात, ठीक है, ये 4 सिक्के हैं भाई, 3 सिक्के, 1 रुपए के 3 सिक्के कितने होंगे, 3 ही तो सिक्के होंगे, ठीक, तो 3 सिक्के हो गए। अब ये 4 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, अगर 4 सिक्के हों तो टोटल धन कितना हो गया 2 रुपया, तो 2x, ठीक है, ध्यान रखना कुल धन दे रहा है तो कुल धन हमें निकालना पड़ रहा है। 8 पैसे, 8 सिक्के हैं 10-10 पैसे के, तो कितने हो गए 80 पैसा हो गया है, इसको लिख दो 10.80x, यानी कि रुपए में, ठीक, इतना समझ में आया। अब है क्या ये भाई, देखिए ये दशमलव में है, ये इसमें है, ये इसमें, तो हम क्या करेंगे, सबको पैसे में चेंज कर लेते हैं। पैसे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी 100 का गुणा करेंगे, इसमें भी 100 का गुणा करेंगे, इसमें भी 100 का गुणा करें, और जो कुल धन है ये रुपए में दे रखा है, इसमें भी 100 का गुणा करेंगे, ठीक। तो आ जाइए, ये 3x है, देखिए 3x गुणा 100 प्लस, जुड़ेगा तो है ही, 2x गुणा 100 प्लस 10.80 x गुणा 100 बराबर 116 गुणा 100, ठीक, इतना आ रहा है समझ में कि नहीं, आ गया होगा। अब देखिए 3x का गुणा 100 में करेंगे तो क्या हो गया 300x प्लस, ये क्या हो गया 200x प्लस 10.80 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 80x बराबर, ये क्या हो जाएगा 116 और ये 2 0, ठीक, इतना आ गया समझ में। अब हमको क्या करना है, इतना हमारे पास में आ गया निकल कर, अब इनको जोड़ लो, देखो 300 और 200 500, 500 और 80 कितना हो गया 580, 580x बराबर कितना हो गया,
ये तुम्हारा हो गया 11,600। ठीक है, अब हमने इसको काट दिया। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, 58 दूनी होता है 116, यानी कि x बराबर 20 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर 20। ठीक, x बराबर कितना आ गया निकल कर 20, यानी कि 58 से 1160 को काटोगे तो 20 बार कट जाएगा। अब पूछ क्या कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो इसको भी निकाल दो। देखो सिक्के कितने थे 8। ठीक, इनको हमने x मान लिया था। ठीक है, तो निकाल दो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। कितनी है 8x। तो 8 गुणा x कितना आया है 20 निकल कर। देखिए 20 आया ना, तो 20, 8 दूनी 16, यानी कि 160 सिक्के कितने थे 10 पैसे वाले। ये क्या हो गया आंसर। ठीक, देखिए जो विद्यार्थी होता है वो गलती यहीं पे कर देता है, वो ये चीज़ नहीं देखता है कि कौन सा सवाल किस तरीके से हमको निकालना है। ठीक, तो कुल धन के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और कुल मूल्य के लिए वो हमने बटे वाला बताया था। ठीक, उसको इस्तेमाल करेंगे। और कुल सिक्कों की संख्या हो तो वो पहले बताया था उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो एक और सवाल लेकर चलते हैं इसी का भी। देखिए सेम वैसा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है वो देखिए। एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट, ठीक, 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर भी देखिए कुल धन 1000 रुपया। ठीक, लेकिन यहाँ पे पैसे नहीं दिए हैं, यहाँ रुपए दिए हुए हैं। ठीक, तो देखो क्या करते हैं, पहले यह लिख लो। देखो 20 रुपये। ठीक, फिर क्या दे रखा है 10 रुपये, फिर क्या दे रखा है 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये। ठीक, अनुपात कितना दे रखा है 4:5। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इनको x मान लो। ठीक, ठीक, अब क्या करेंगे, देखो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले सिक्के थे, सॉरी पैसे थे, इसलिए हम भाई 1 रुपये में 2 सिक्के पैसे होते हैं, सॉरी 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, लेकिन यहाँ पे सब रुपए में बात की गई है, इसीलिए क्या करेंगे 3 गुणा 20, सॉरी यहाँ पे सब पैसे रुपए में ही बात हुई है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि 3x गुणा 20 प्लस 4x गुणा 10 प्लस 5x गुणा 5 बराबर धन कितना दे रखा है 1000। 1000 है, हाँ 1000। देखिए 3 दूनी 6, यानी कि 60x प्लस 4 ढाई 40x 5 25, यानी कि 25x बराबर 1000। ठीक है, इनको जोड़ लो, 6 और 4 10 और 25, यानी कि 125x बराबर कितना हो गया 1000। ठीक है, अब आप काट लो इसको, 125 से 1000 कितनी बार कट जाएगा। देखिए ये आ गया 125 बराबर 125x बराबर 1000 निकल कर आया है। अब 125 का भाग हम 1000 में देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई मेरे 8 बार। तो x बराबर कितना आ गया 8। ठीक, x की वैल्यू निकल कर आई है 8। अब पूछ क्या रहा है 5 रुपए के नोटों की संख्या। देखिए 5 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी है 5 रुपए के 5x, यानी कि 5x। तो 5 गुणा कितना निकल कर आया 8, यानी कि 8, 5 8 कितने 40। ठीक है, 5 5 के नोट कितने हो गए
40। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हो, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आई, 40 निकल कर। ठीक है, अगर आप 10 रुपए के नोट निकालोगे तो देखो 10 रुपए शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ, 10 के नोट तो क्या हो जाएगा 4x, यानी कि 4 अट्ठे 32, यानी कि 32। ठीक है, ये 32 आ गए। उसके बाद में ये हमारा 20 के नोट, यानी कि 20 के नोट कितने हैं 3x, यानी कि आंसर कितना है 8x, यानी कि तो 3 24। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 40 नोट अगर 5-5 के हैं तो कितना हो जाएगा, रुपए कितने हो जाएंगे भाई। 5-5 के अगर 40 नोट हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे। 5 के नोट कितने थे 40, कितने के थे 5 के, तो 4 गुणा 5 बराबर कितना हो गया 4 पंजे 20, यानी कि 200 रुपये हो गए ये। ठीक है, इतना ध्यान है। अब 10 रुपए के नोट कितने थे 32, तो गुणा 10, यानी कि 320 हो गया। ठीक है, और ये हमारे 20 के नोट कितने थे 24, यानी कि 24 गुणा 20 बराबर कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, यानी कि 480 रुपया। अब इनको आप जोड़ लो। ठीक है, देखिए 0, 8 और 2 10, 10 का 0 बचा 1, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। देखिए 1000 आ गया कि निकल के कि नहीं आ गया। ठीक है, ठीक, देखिए नोट भी आ गई है 20 का, 10 का, 5 का, और ये देखिए सिक्के भी आ गए, सॉरी सिक्के नहीं, संख्या भी आ गई इनकी। ठीक है, देखिए उम्मीद करते हैं आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा आप लोगों को, और सिक्के वाले प्रश्नों से आपका डर खत्म बिल्कुल। ठीक, तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए हमारे साथ, और भी अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर। और तो इसी के साथ मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसका एक और क्लास रह गई है, उसको भी करवाएंगे, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।